वेलकम बैक। आगाज करेंगे हम खबर के साथ कि महंगाई का नया तूफान आने जा रहा है। 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद से आपको आगाह कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया है। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से 50 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुँचाने की हुकूमती तैयारी मुकम्मल कर ली गई। इसके साथ साथ लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, दोनों इन वालों के इजलास आज तलब किए गए हैं। 170 अरब का मिनी बजट आज पेश किया जाना है। जी बिल्कुल, देखिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आज जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया गया है। आज के इजलास में वजीर ख़जाना इसाक डार जो है वो मिनी बजट जो बिल है उसको पेश करेंगे और कौमी असम्बली से पहले 3:30 बजे जो है इजलास जो है वो बुलाया गया है, जिसमें ये बिल पेश किया जाएगा। उससे ये बिल मंजूर करवाया जाएगा। उसके बाद जो कौमी असम्बली की फाइनेंस की कमेटी है उसके पास ये बिल चला जाएगा। वहाँ से मंजूर होने के बाद सेनेट का इजलास जो है वो दोपहर 4:30 बजे बुलाया गया है। उस इजलास में वजीर खजाना इसाक डार जो है वो ये बिल को लेकर जाएंगे और वहां से भी मंजूर करवाया जाएगा। 170 अरब रुपए का ये बिल है, मिनी बजट बिल है, जिसको आज पास करवाया जाना है। ये मिनी बजट है जिससे मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया जो है वो महंगी हो जाएंगी। एक तो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। लोकल इम्पोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं, जो मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पर बनाई जाती हैं, उनकी कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाएगा। सिगरेट जो है वो आज इस मिनी बजट के बाद तकरीबन 60 रुपए तक जो है वो महंगी हो जाएंगे। दालें, अशिया ज़रूरिया की जो अहम चीज़ें हैं, जिनमें दालें हैं, आटा है, घी है, ये तमाम चीज़ें जो है ये महंगी हो जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी आज ही इजाफा जो है उसमें मुतवक्के है कि आज ही इजाफा जो है वो कर दिया जाएगा। चूँकि हर 15 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल जो है वो की जाती है। तो आज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे की समरी जो है वो वजारत खजाना को भिजवाई जाएगी और इम्कान ये है कि तकरीबन पेट्रोल जो है वो 10 रुपए तक जो है वो महंगा कर दिया जाएगा। लेकिन अब किसी भी सूरत हाल में आवाम के लिए हमें अच्छी खबर दिखाई नहीं दे रही है। यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुदस्सिर अली राना भी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज मिनी बजट पेश किया जाना है और हुकूमत ने IMF की जो शराइत थी उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जो मुज़ाकरात हुए आपने वो भी कवर किए। ये बताएगा कि इनके बाद, इन इक़दामात के बाद कब तक उम्मीद है कि जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे और मुआहिदा हो जाएगा? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज के मुज़ाकरात थे वो अभी भी जारी हैं और चूंकि जो वफ्द है वो मुज़ाकरात करने के बाद वापस रवाना हो गया है और अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअली मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अब किस्त मिलेगी। लेकिन उससे पहले IMF ने अपनी तमाम तर जो शराइत हैं उनको मनवाने के लिए ये शर्त आयद की थी कि जितने भी अहदाफ हैं उनको हासिल किया जाए और उसके बाद कर्ज की किस्त फराहम की जाएगी। जैसा कि IMF ने ये शर्त आयद की थी कि बिजली का फी यूनिट महंगा कर दिया जाए। बिजली का फी यूनिट महंगा करने के लिए ECC से तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट महंगा करने की मंजूरी ले ली गई है। अब जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा तकरीबन 2600 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है, जिस पर IMF को शदीद तशवीश थी। उसके लिए ये इकदाम किया गया है कि फौरी तौर पर जो बिजली के टैरिफ हैं उनमें इजाफा कर दिया जाए। अब ये जो बिजली के टैरिफ में इजाफा किया गया है ये मरहलावार इसमें इजाफा किया जाएगा। इसी तरह गैस का जो टैरिफ है उनमें 100% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है और अभी जैसे हमारे जो रिपोर्टर हैं यासिर मलिक आपको आगाह कर रहे थे कि इस मिनी बजट के जो तमाम तर असरात हैं वो एक आम आदमी पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है, तमाम तर असरात जो पड़ेंगे वो आम आदमी पर पड़ेंगे और आम आदमी ही इससे पिसेगा। यासिर मलिक और मुदस्सिर राना, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने PTI के मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का DG इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन ने कल गवर्नर पंजाब से मुशावरत की है। DG इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। गवर्नर से मुलाकात के मिनट्स अभी वसूल नहीं हुए हैं। मामले पर गवर्नर पंजाब शायद कानूनी रास्ता अपनाएंगे। DG इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस का DG इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 12 बजे का वक्त दिया गया था इंतहाई अहम इजलास इलेक्शन कमीशन का, लेकिन उससे कबल जो तवक्को की जा रही थी कि 12 बजे इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक ही इलेक्शन कमीशन में अपने बगैर प्रोटोकॉल के जो है वो इलेक्शन कमीशन से रवाना हुए, जिसके बाद हमने जो इलेक्शन कमीशन के जो मुतलका हुकाम है उनसे भी इस्तफसार किया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम मौजूदगी के बायस जो इजलास जो 12 बजे शुरू होना था वो शुरू ना हो सका। जबकि ये इजलास इस हवाले से भी अहम था, जो गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर के साथ उनकी जो इलेक्शन कमीशन वफ्द की मुलाकात थी उस पर भी जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को जो है वो आगाह किया जाना था। और इसके अलावा जो दीगर दफ्तरी अमूर थे, यानी जो मिनट से मुतल्लिक थे, क्योंकि ये मामला अदालतों में भी ज़ेर इल्तिवा है, वहाँ पर भी वक्तन फ़वक्तन जो है इसकी मालूमात जो है वो देना होती है। तो इस ज़मीन में ये एक इंतहाई अहम मीटिंग थी, जो तैयारियों से मुतल्लिक भी थी, जो ट्रेनिंग से मुतल्लिक भी थी, लेकिन 12 बजे शुरू होनी थी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब 12 बजे अचानक ही जो है वो बगैर प्रोटोकॉल के एक अपनी जो गाड़ी है उसमें रवाना हुआ, उसके बाद ये इजलास बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ननकाना वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हो गई है। निगरान वज़ीर आला का फौरी तौर पर DPO ननकाना को ओहदे से हटाने का फैसला सामने आया है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा इस फैसले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जैसे ही ननकाना वाक़या का ये मामला सामने आया था, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद की सरबराही में 2 DIGs भी शामिल थे। आज उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद और जो सिफारिशात थी उनको देखते हुए फौरी तौर पर DPO ननकाना साहब को ओहदे से हटाने का फैसला किया है और बाकी जुम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई और ट्रायल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल गुरुए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसी भी सूरत जो है किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और जिस ऑफिसर ने या जिन जुम्मेदारान ने जो है वो ऐसा मेरिट के बरक्स या ऐसा कोई गैर कानूनी और गलत फेल किया है और अपनी कोताही की है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कोताही करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। हसन, शुक्रिया आपका। अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और अहमद अजहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकर आए हैं। कोशिश इनकी ये थी कि जिस वक्त ये एक पहले ही तारीखी महंगाई में पाकिस्तान को डुबोया हुआ है, जब मजीद महंगाई का बोझ डालेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये तो सदारती ऑर्डिनेंस था, सदर तो जी आरिफ अलवी तो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, हालांकि वो आईनी ओहदे के ऊपर है, वो किसी पार्टी की मेंबर नहीं है, लेकिन वो जाहिर है 22 साल उनकी जद्दोजहद रही तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये तो जी इमरान खान का, जिस तरीके से आजकल वो मरियम रोजाना बोलती है कि इमरान खान का मुआहदा था, वो इमरान खान का अगर मुआहदा था, आपकी हुकूमत आए हुए 10 महीने हो गए, ये 10 महीने से मुज़ाकरात किस चीज पे हो रहे हैं? अगर पहले से मुआहदा था तो ये तो बता दो यार। मैं हफ्ते में 3 दफा इस सवाल का जवाब पूछता हूं। डार साहब आप जवाब दे दें, मरियम आप जवाब दे दें, मिफ्ता इस्माइल आजकल काफी सच बोल रहे हैं, वो जवाब दें इसका कि अगर मुआहदा पहले से हुआ था तो ये मुज़ाकरात किस चीज के हो रहे थे? तो मुआहदा जो है उसमें ताखीर इन्होंने की, गलत फैसले इन्होंने किए, अवाम के ऊपर बोझ इन्होंने डाला और अब ये चाहते हैं कि आईनी तरीकेकार से भागकर फरार हासिल करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए छुप छुपा कर मजीद इसके ऊपर बोझ डाल दिए जाए। और मेरे ख्याल में सदर साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि उन्होंने ये इनको एडवाइस दी है और वापस भेज दिया है कि आप जो है ये असेंबली के अंदर इस बिल को पेश करें। दूसरी, अगर इसी से आप देखें इसको किस तरीके से ये जुड़ी हुई है, एक मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या हमारे सामने आ रही है, क्योंकि एक साजिश के तहत हुकूमत बदली गई, वो साजिश जो है वो बेनकाब हो गई, पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ खड़ा हो गया। तारीख के अंदर जिस तरीके से किसी लीडर के साथ पाकिस्तानी कौम नहीं निकली, वैसे इमरान खान के साथ निकल आई। जो इलेक्शन हुआ उसमें 75%, 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही थी। उसके बाद हमने असेंबलियाँ तहलील कर दी, इन्होंने कहा ये कर नहीं सकते, हमने असेंबलियाँ तहलील भी कर दी। अब आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, कोई उसके अंदर इमाम है ही नहीं। उसके बावजूद 31 दिन गुजर गए हैं पंजाब असेंबली को तहलील हुए हुए, आज तक तारीख नहीं दी गई है। यानी सीधा सीधा आइन से इनहराफ करने की कोशिश की जा रही है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हर महीने
हर महीने वफाकी हुकूमत के 1000 अरब रुपए से ज़्यादा के अखराजात, 1000 अरब से ज़्यादा माहाना अखराजात के पैसे देती है, यानी पूरे साल के अंदर 12,000 अरब से ज़्यादा वो अखराजात उठाती है। वो कहती है कि 12,000 अरब तो हमारे पास हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए 60 अरब हमारे पास नहीं है। इससे ज़्यादा क्या वाज़ेह चीज़ हो सकती है कि ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आइन भी तोड़ना पड़े तो आइन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। इसी के साथ आपने एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन देखी होगी। इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू हो गया। ये पुरानी पार्टी, इनका पुराना काम ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग लेके चढ़ दौड़े थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो है फिजिकल हमला कर चुके थे। पुराने काम है इनके। इनको आदत है पुराने जज खरीदने की, फ़ोन कॉलों के ऊपर फैसले कराने की, वीडियोस बनाकर जजों को डराने की। सारी रिकॉर्ड की बातें, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। तो इनको अब ये खौफ आया हुआ है कि अदलिया इनके साथ शरीक होने को तैयार नहीं है आइन तोड़ने के जो इनका मंसूबा है उसके अंदर। इसलिए अदलिया के ऊपर एक पूरी मुनज़्ज़म इस वक्त जो है वो कैंपेन शुरू हो चुकी है और उनके ऊपर जोर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइन भी बरकरार रहेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत भी कायम रहेगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम होंगे। कोई बंद कमरे की साजिशें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करेगी, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें भागने की, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, इनको घसीट के ले जाना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, लेकिन लेकर ज़रूर जाएंगे। और आखिर में मैं अब उस इलेक्शन कमीशन पे आता जो मैं बात कर रहा था। इलेक्शन वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारिया की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियतों को सराहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारिया की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियतों को सराहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे कमी देखी गई है, तो वहीं इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी लीग यानी पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का जोड़ पड़ेगा। क्रिकेट शायकीन भी मैच के लिए अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे अबरार अहमद कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ियों के साथ वो मौजूद है। अबरार बताइएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान सुपर लीग वो स्टार्ट हो चुका है और उसके दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होने जा रहा है और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि गुज़िश्ता 2 मैचेस की तरह ये भी एक दिलचस्प मुकाबला होगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। क्रिकेट शायकीन जो है वो पुरजोश है अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के स्टेडियम में। यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा इनसे बात कर लेते हैं कि वो किस टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह हमारे पास एक अच्छे से यंग टैलेंटेड बॉलर्स है जैसे नसीम शाह और असनैन, और अच्छे प्लेयर्स हमारे साथ है जैसन रॉय, मार्टल कैपिटल, और हमारे पास अभी प्रोफेसर साहब ने भी एंट्री कर ली है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे और मैच जीत जाएंगे। एक और हमारे साथ प्लेयर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मेरी फेवरेट टीम तो मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि उसमें एहसानुल्लाह भी खेल रहे हैं, सरवर अफरीदी भी खेल रहे हैं जो कि हमारे साथ खेले और अच्छे दोस्त भी हैं। और उसके बगैर समीम गुल अच्छा बॉलर है, अमाद भट्ट है, केरन पोलार्ड है, डेविड मिलर है, रिजवान है। वो बहुत अच्छी साइड है और बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान जीतेगी। जी हाँ, कोयटा में हमें कोयटा ग्लैडिएटर के अलावा मुल्तान के भी जो है वो भी हमें सपोर्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिले और इनका यही कहना है कि दोनों टीमों के प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और आज जो है एक अच्छा मैच होगा और शायकीन को जो है एक अच्छी जो है क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी
आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने इमरान खान को अदालती औकात में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले भी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी गुज़िश्ता समात पर, जिसे अदालत की जानिब से मंजूर किया गया था। तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना मांगा गया था। आज भी इमरान खान के वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि उनके जो मौक्किल हैं, एक तो उनकी उम्र ज़्यादा है, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, और दूसरा ये भी कहा गया कि उनको गोलियाँ लगी हैं, रिकवर होने में टाइम लगता है। इसी तरह इस्तिस्ना दिया जाए हाजिरी से, लेकिन इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त अब मुस्तरद कर दी गई है अदालत की जानिब से। अदालत ने इमरान खान को अदालती औकात में पेश होने का हुक्म दे दिया है। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने इमरान खान को अदालती औकात में पेश होने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समात में आज क्या कुछ हुआ, और अगर आज इमरान खान पेश नहीं होते तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, ये फॉरेन फंडिंग एक्सचेंज एक्ट के तहत ये दर्ज मुकदमा था, जिसकी समात इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट की जो जज हैं रक्षंदा शाहीन, उनकी अदालत में समात हुई है। समात में आज इमरान खान के जो वकील थे सलमान सफदर, वो अदालत में पेश हुए थे, और उनकी जानिब से आज एक मरतबा फिर तिब्बी बुनियादों के ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया गया था और इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान के ऊपर जो है वज़ीराबाद के अंदर कातिलाना हमला हुआ था, जिसके बाद वो बेड रेस्ट पर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है उन्हें रेस्ट का हुक्म दिया है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते, जिसके ऊपर जो है अदालत ने ये दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया, और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान की जानिब से ना ही तफ्तीश ज्वाइन की गई है और ना ही उनकी जानिब से ताउन किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि हर बार इमरान खान की जानिब से शौकत खानम हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जाती है, जो कि हर बार शौकत खानम की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी जाती है। शुक्रिया आपका हसीब, आपने आगाह किया।